अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़्ज़ा बतूल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप लोगों ने इक़्तिबास की तशरीह, नसर पारे की तशरीह बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कैसे करनी है। सबसे पहले आपने सवाल नंबर की हेडिंग देनी है, जो नंबरिंग क्वेश्चन पेपर में है वही नंबरिंग देनी है। यहाँ पे जो मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ ये ब्राइटो कैलीग्राफी मरकरी 804 और ब्राइटो कैलीग्राफी मरकरी 805 मार्कर से। 804 मार्कर की निब 805 के मुकाबले में हल्की सी छोटी होती है। प्यारे बच्चों, जो हेडिंग्स छोटी हैं वो आपने 805 से और जो हेडिंग्स लंबी हैं वो आपने 804 से देनी है। इन मार्कर्स के स्क्रीनशॉट लें और ये मार्कर्स आपको आपके करीबी मार्केट से इजीली मिल जाएंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, इक़्तिबास की तशरीह या नसर पारी की तशरीह की हेडिंग आप लोग लाजमी दें। इसके लिए मैं 804 मरकरी ब्राइटो कैलीग्राफी मार्कर यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कौन सी हेडिंग आपने 804 से और कौन सी हेडिंग आपने 805 से देनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी सेम ऐसी ही हैंड राइटिंग हो और आप भी इतना खूबसूरत लिखें। मुझे पता है आप सबके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, आप सबने पहले तो परेशान नहीं होना। उसके बाद आपकी जैसी भी हैंड राइटिंग है उसको नीट करें और अच्छी कंपनी का मार्कर यूज़ करें। मार्कर को बिल्कुल भी दबा के ना लिखें और अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएं। यहाँ पे मैं पेन की जगह मरकरी का पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ। पेन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेन का ये नुकसान है कि बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं वो काफ़ी अर्से बाद चेक होते हैं और पेन की इंक हल्की हो जाती है। तो कोशिश करें अच्छी कंपनी का और अच्छा पेन यूज़ करें जिसकी इंक भी अच्छी हो। प्यारे बच्चों, आपने लाजमी मेंशन कर देना है कि आप किस नसर पारे की किस पैराग्राफ की तशरीह लिख रही हैं। पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वर्ड्स आप स्टार्टिंग लाइन से लें और कुछ वर्ड्स आप एंडिंग लाइन्स के लें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैं कितना नीट और कितना खूबसूरत लिख रही हूँ। और आप इंक चेक करें, पेन चेक करें, पॉइंटर चेक करें कितना नीट और कितना खूबसूरत लग रहा है। मरकरी का ही मैं पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ और मार्कर्स भी मेरे पास मरकरी के ही हैं। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कि इक़्तिबास की तशरीह आप लोगों ने स्टार्ट कैसे करनी है। यहाँ पे मैं नसर पारे की हेडिंग लिखना भूल गई थी। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं लिखें। अगर आपसे कोई हेडिंग स्किप हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, इससे आपके कोई भी नंबर जो है कट नहीं होंगे। अगर आपके बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ नहीं है तो आपने हरगिज़ ब्लैक मार्कर यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर आपके बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ है तो जो मेन हेडिंग्स हैं वो आपने ब्लू मार्कर से, जो सब हेडिंग्स हैं या हल्की फुल्की हेडिंग्स हैं उनको आपने ब्लैक से देना है। अच्छा, अपने काम में ना ज़्यादा ब्लैक मार्कर यूज़ नहीं करना, वो खिचड़ी सी बन जाती है और आपका काम अच्छा नहीं लगता। अब देखिए, हवाला मतन की हेडिंग जो है वो मैंने ब्लैक से दी है मरकरी ब्राइटो 805 मार्कर से। अब नेक्स्ट हेडिंग में मरकरी ब्राइटो 804 मार्कर से दे रही हूँ। प्यारे बच्चों, सबक का उन्वान लिखना है और मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, सबक का नाम और मुसन्निफ़ का उन्वान लिख देते हैं, ये गलत है। इससे आपके नंबर्स भी कट हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन ही आपने स्किप करनी है, ज़्यादा लाइन स्किप नहीं करनी, ठीक है। सिनफ़ी अदब और माखिज़ अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आपको आता है तो लिखें, अदरवाइज़ इसके नंबर्स नहीं होते। आप ये हेडिंग स्किप भी कर सकती हैं, ठीक है। अब सिनफ़े अदब और माखिज़ की हेडिंग ना हम लोग ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में देते थे। 9-10 में हमारे टीचर्स ने हमें नहीं लिखवाया था, लेकिन अगर आपकी टीचर्स ने आपको कहा है तो आप ये हेडिंग्स दें। सबक के उन्वान के बाद जो मैं लिख रही हूँ वो मैं पेन से लिखूँगी या पॉइंटर से लिखूँगी। सारा काम आपने मार्कर से नहीं करना, वो खिचड़ी सी बन जाएगी और आपका काम अच्छा लगने की बजाय अजीबो-गरीब लगेगा। प्यारे बच्चों, पेन की हैंड राइटिंग में आपने एक बात का ख्याल रखना है, या तो आप सारे अल्फाज 2 लाइन्स के बिल्कुल दरमियान में लिखें, उस वक्त भी आपकी पेन की हैंड राइटिंग अच्छी लगती है। या जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ, जो गोल दायरे वाले अल्फाज हैं, सीन, स्वाद, लाम, नून वगैरह, उसको आप हल्का सा लाइन से नीचे लेके जाएँ, ठीक है, या फिर प्रॉपर लाइन के ऊपर लिखें। अब आप सबने एक बात नोट की होगी, मैंने जितनी भी हेडिंग्स बनाई हैं उसके आगे मैंने राब्ता की या तफसीलिया की अलामत नहीं लगाई, क्योंकि इन अलामात के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इससे आपके नंबर्स भी कट हो सकते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जो मैंने काम किया है वो सारा मैंने ब्राइटो कैलीग्राफी मरकरी मार्कर्स और मरकरी के पॉइंटर से किया है। नेक्स्ट हेडिंग सियाको सबाक की है। अगर तो सवाल में सियाको सबाक के हवाले से पूछा गया है तो उसके नंबर्स होंगे, आपने लाजमी लिखना है। अगर सियाको सबाक के हवाले से नहीं पूछा गया तो आप ये स्किप कर सकते हैं, इसके कोई नंबर्स नहीं होंगे। सियाको सबाक लिखने के बाद आपने लाजमी बताना है कि तशरीह तलब अबारत से पहले मुसन्निफ़ क्या कह रहा है और तशरीह तलब अबारत के बाद। सियाक का मतलब होता है पहले और सबाक का मतलब होता है बाद में। जो अबारत दी गई है उससे पहले मुसन्निफ़ क्या बताना चाह रहे हैं और जो अबारत दी गई उसके बाद मुसन्निफ़ क्या बताना चाह रहा है। सियाको सबाक रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तशरीह को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है।
कोई भी आपकी हेल्पिंग बुक है उसको 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लें और अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में आपने सियाक़ो सबाक़ और तशरीह को लिखना है। मैं जब पढ़ती थी, उर्दू मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मेरे पढ़ने का स्टाइल ऐसा था कि मैंने 3 से 4 हेल्पिंग बुक्स रखी होती थी और उन 3 से 4 हेल्पिंग बुक्स की जो तशरीह होती थी उसको मैं अच्छे तरीके से पढ़ती और जो हवाले के अशार, जो फरमान मैंने लिखने होते थे उनको मैं एक अलहदा से नोट्स बनाती, उनमें लिखती थी और उनको याद कर लेती। बाकी जो तशरीह थी वो मैं ख़ुद से लिखती थी, इजी वर्ड्स में लिखती थी। इससे क्या होता है कि आपका लिखने का स्टाइल बढ़ता है, रट्टे आपने नहीं लगानी। तशरीह की हेडिंग देने के लिए यहाँ पे मैंने ब्राइटो कैलीग्राफी मरकरी 804 मार्कर यूज़ किया है। तशरीह के बाद आपने तफसीलिया की अलामत, बाकी सारी हेडिंग्स के बाद आप लोगों ने ये राब्ता की अलामत लगानी है, ठीक है। अलामत आप हेडिंग के बिल्कुल साथ या हल्का सा नीचे भी लगा सकते हैं। अब हल्का सा नीचे उस वक्त लगाते हैं जब हमने हेडिंग्स को अंडरलाइन करना हो। आपकी मर्ज़ी है, आप अंडरलाइन करें, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। हर हेडिंग को अंडरलाइन करने से आपका काम रफ़ लगेगा, ठीक है। तशरीह जो है वो आपने अबारत की जो तशरीह है, अबारत मतलब जो पैराग्राफ उन्होंने हमें दिया है उस तशरीह को असल अबारत से 3 गुना बढ़ा के लिखना है। आपकी जो तशरीह है वो मैक्सिमम 2 पेजेस की होनी चाहिए। 9-10 क्लास में 2 पेजेस की इनफ है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम लोग 4 पेजेस की लिखते थे, दोनों साइड्स मिला के 4 पेजेस की हम लोग तशरीह लिखते थे। लेकिन आपने अपने टीचर से, अपने बोर्ड से लाजमी एक दफ़ा डिस्कस कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब आप देखिए मेरा काम लाइंस के बगैर ही इतना खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग लाइंस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मार्कर को दरमियान से कट के लाइंस लगाएं, इससे आपका जो टाइम है वो भी बचेगा और आप इजीली लाइंस लगा सकते हैं। डबल कटिंग मार्कर के हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। इस काम का स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी प्रैक्टिस करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो किस हवाले से होनी चाहिए मुझे जल्दी से बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़।